जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से महतो सर चैनल में स्वागत करता हूं बच्चों। आज के क्लासेस में हम सीधा बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर्स है, इसका प्रीवियस ईयर जितने सारे जो 10 सालों में क्वेश्चन पूछा गया है, सारे के सारे एमसीक्यू बहुत ही बेस्ट तरीके से करने वाले हैं। और आप लास्ट तक बने रहेगा, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि सीबीएसई में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और कैसे आपको सोल्व करके देना है, ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स आपको कैसे मिले। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है एपी में जो दिया गया, ए की वैल्यू 8 दिया गया और 8 इन दिया गया -19 द वैल्यू ऑफ डी। तो आपको डी की वैल्यू आपको क्या करना है बच्चों, निकालना है। यहाँ पे देखो बच्चों, A10 को हम क्या लिख सकते हैं, A10 को लिख सकते हो A प्लस में क्या लिख सकते हो, 9D लिख सकते हो। A10 की जो वैल्यू दिया गया माइनस में 19 है, इक्वल टू A की वैल्यू कितना है 8 प्लस में 9, ठीक है। और D है तो DIGD लिख दीजिए। -19 प्लस में 8 है, इसको लेफ्ट साइड में लोगे तो क्या होगा, माइनस में 8 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा 9D। अब देखो बच्चों, ये दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना होगा, इसको ऐड कर दीजिए, 7 का 7 कैरी 1 8 2, कितना होगा -27 इक्वल टू कितना हो गया 9D आ गया। अब देखो -27 मल्टीप्लाई में 9 इधर आया तो क्या होगा, डिवाइड में 9 इक्वल टू कितना हो गया D, और 9 3 जा कितना हो गया 27। देयरफॉर जो D की वैल्यू जो आया वो कितना है, माइनस में 3 आया है। D की वैल्यू कितना है, माइनस में 3 आया है। इसी के साथ बच्चों आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी पे बच्चों अभी हम लोग चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, इन एन एपी जो डी की वैल्यू दिया गया वो -4 दिया गया है, ठीक है। और A7 की जो वैल्यू बच्चों दिया गया वो कितना दिया गया, 4 दिया गया है, ठीक है। और आपको फर्स्ट टर्म ए आपको निकालना है बच्चों। ये क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, A7 की वैल्यू जो दिया गया आपको कितना दिया गया, 4 दिया गया है। A7 को हम क्या लिख सकते हैं, A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस में 6D इक्वल टू कितना है 4 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे A के जगह पे कितना, A की तो वैल्यू आपको पता नहीं, निकालना है प्लस में 6 इंटू डी की जो वैल्यू दिया है कितना, माइनस में 4 दिया गया है, माइनस में 4 इक्वल टू कितना है 4। ए प्लस माइनस क्या होगा, -6 4 जाए कितना होगा 24 इक्वल टू कितना है 4। ए की वैल्यू कितना होगा 4, ए प्लस 24 उधर गया तो क्या होगा, ए प्लस माइनस में 24 राइट साइड में क्या प्लस में 24, तो ए की वैल्यू हुआ जो कितना हुआ बच्चों 28। इसी के साथ जो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी की वैल्यू कितना हो गया, ए 28 आया। इसी के साथ हम अभी चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी जो दिया गया -8 -5 -2 और इस प्रकार से दिया गया आपको 49 तक दिया गया। जब बच्चों फोर्थ टर्म एंड रहेगा या लास्ट टर्म एंड जो रहेगा, लास्ट टर्म, ठीक है, एंड जब रहेगा, एंड रहेगा तो फॉर्मूला लगाना n-1 इंटू क्या करना, डी करना, ठीक है। यहाँ पे देखो l की वैल्यू कितना है 49, कितना है 49, माइनस में n की वैल्यू कितना है 4 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस अगर डी की बात करें बच्चों, इसकी हम डी की वैल्यू निकालेंगे -5 और माइनस में क्या होगा, माइनस में 8। यहाँ पे -5 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस में 8 होगा। 8 में से 5 गया कितना हुआ 3। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 49, ठीक है, माइनस डी की जो वैल्यू है कितना बच्चों 3 आया। अब देखो बच्चों 4 में से 1 गया कितना हुआ 3 इंटू कितना हुआ 3। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 49 माइनस में कितना हो गया 9 और यहाँ पे जो है आपका कितना है 14 आया, कितना है 14 आया है। इसी के साथ आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, बी हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, सोल्व करते हुए चलना है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों हम अभी सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो ध्यान दीजिएगा, -5x और ये 3 दिया गया है, आर द 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स दिया गया ए पी, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू निकालना है बच्चों। यहाँ पे दिया गया -5 दिया गया है, x दिया गया और क्या दिया गया 3 दिया गया है। अब यहाँ पे d1 की वैल्यू निकालोगे तो बच्चों x माइनस क्या होगा, माइनस में 5 होगा। तो यहाँ पे x माइनस माइनस क्या होगा, प्लस में 5। जो d1 की वैल्यू आया हो कितना है, x प्लस में कितना है 5 आया। d2 की वैल्यू की अगर बात करें तो बच्चों d2 की जो वैल्यू आएगी बच्चों यहाँ पे कितना होगा 3 माइनस में कितना है x, यहाँ पे d2 की वैल्यू होगी। जब बच्चों आपको x की वैल्यू फाइंड करना रहेगा तो ध्यान देना d1 इक्वल टू क्या करना है, d2 करना है। और यहाँ पे d1 की वैल्यू कितना है, x प्लस में 5 इक्वल टू d2 की वैल्यू कितना है, 3 माइनस में कितना है x है, कितना है 3 माइनस में x है। अब देखो x ये माइनस में x है, लेफ्ट साइड में लेंगे तो क्या होगा, प्लस में x इक्वल टू 3। ये प्लस में 5 है, राइट साइड में जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में 5 होगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2x इक्वल टू 5 में से 3 गया कितना हुआ, माइनस में 2 और x की वैल्यू जो हुआ वो कितना होगा, माइनस में 2 अपन में कितना हुआ 2, 2 1 जा 2, x की वैल्यू जो हुआ कितना हुआ, माइनस में 1 आया। इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चंस को बच्चों आपको अच्छे तरीके से सोल्व करते हुए चलना है। इसी के साथ हम सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द 20 टर्म ऑफ द एपी हुज फर्स्ट टर्म जो दिया है कितना देगा, -2 दिया गया है। फर्स्ट टर्म कितना देगा, -2 दिया गया है। एंड कॉमन डिफरेंस जो दिया गया वो कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान देखना है 20 टर्म्स ऑफ द एपी जो आपको क्या करना है, निकालना है। और क्या बोला है, फर्स्ट टर्म ए की जो वैल्यू दिया गया कितना है, -2 है। और कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कितना है, 4 है। कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। और आपको क्या करना है, 20 टर्म फाइंड करना है। तो A20 को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस में क्या लिख सकते हो, 90D लिख सकते हो। ठीक है, ए की वैल्यू कितना है, -2 प्लस में 19 और डी की वैल्यू कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डी की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों, हम 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा -2 और प्लस में 19 4 जा कितना होता है, 90 4 जा 76 होगा। और इसमें से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 74। A20 की वैल्यू जो है बच्चों कितना है, 74 आया है। इसी के साथ आपको ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों अभी सीधे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अ फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद द फाइंडिंग द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, जो फाइंड करने के बाद था फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, ये कौन बताया था, ये पाइथागोरस बताया था कि न्यूटन बताया था कि गोस बताया था कि यूक्लिड बताया था। तो ये जो बताया था बच्चों, ये नाम रखना, गोस बताया था। ठीक है, ये 100 नेचुरल नंबर का फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर आर डिविजिबल बाय 6। आपको 5 पॉजिटिव इंटीजर्स बताना है जो डिविजिबल होना चाहिए किससे, 6 से। पहला हो गया कितना, 6, दूसरा होगा 12, 6 is 18, 24, इस प्रकार से जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको सम करना है 5 पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो S5 निकालना है। S5 के लिए फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, d होता है। ए की वैल्यू की अगर बात करें तो बच्चों कितना है, 6 है। डी की वैल्यू की बात करें 12 - 6, ये कितना होगा, डी की वैल्यू कितना होगा, 6 होगा। डी की वैल्यू कितना होगा, 6। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एन की बात करें तो एन कितना है, 5/2 इंटू 2 इंटू ए की बात करें तो कितना है, 6 प्लस में n-1 कितना है, 5 माइनस में 1 इंटू डी की बात करें कितना है, 6 है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5/2 6 2 कितना है, 12 प्लस में 5 में से 1 गया कितना, 4 इंटू 6 है तो 6 लिख लीजिए। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आगे कैलकुलेशन करेंगे तो 5/2, ठीक है, और ये दोनों को ऐड कर लीजिए, 12 प्लस में 24 ऐड कर लीजिए, 5/2 ये कितना हो गया, 36, उससे कट कर लीजिए 18, 18 5 जाए कितना होगा, 19। अब बच्चों यहाँ पे देखोगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बच्चों हम अभी सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 8। फर्स्ट टर्म जो एपी का दिया गया है वो 8 दिया गया है। एंड द कॉमन डिफरेंस जो दिया गया है वो कितना दिया गया, 5 दिया गया है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म का आपको सम करना है, S12 निकालना है। क्या होता है बच्चों, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू क्या रहता है बच्चों, ad रहता है। ध्यान दीजिएगा, 12/2 2a 2 इंटू ए प्लस में n-1 12 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कितना होगा बच्चों, a 5 होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 12/2 करोगे तो इसको बच्चों कट करिए, 2 6 जा 12, यहाँ पे 6 इंटू 2 8 जा कितना होगा, 16 प्लस में 12 में से 1 गया कितना होगा बच्चों, 11 इंटू 5 करोगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, 6 इंटू कितना होगा, 16 प्लस 11 5 जाए कितना होगा बच्चों, ये 55 होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों 6, अब यहाँ पे देखो बच्चों ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा, 6 और 5 11 के 1 होगा, कैरी कितना होगा, 1 होगा, 5 और 6 और 1 कितना होगा, 71। अब यहाँ पे जब आप करोगे 71 इंटू 6 करोगे तो 6 6 7 जाए कितना होगा, 42 आएगा। अब यहाँ पे करोगे तो 426 है। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा। द सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ द एपी गिवन बाय जो दिया गया है इस प्रकार से दिएगा, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है बच्चों। देखो S1 की वैल्यू कितना है, 3n² प्लस में कितना है, 5n है। अब यहाँ पे देखो 3 इंटू एन की जगह पे क्या रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस में क्या करेंगे, 5 इंटू 1 करेंगे। 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस में कितना है, 5 करेंगे। 3 प्लस में कितना करेंगे, 5 5 3 कितना होता है, 1। S1 की वैल्यू जो बच्चों आया है वो कितना है, 8 आया है। S2 की अगर बात करें बच्चों, S2 की वैल्यू का तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस में क्या करेंगे, 5 इंटू 2 करेंगे। अब यहाँ पे देखो 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस में क्या होता है, 10। 4 3 कितना होगा, 12 प्लस में कितना होगा, 10। ये कितना हो गया, 22। S2 की वैल्यू कितना हो गया, 22। अब देखो बच्चों यहाँ पे ए जो आया है आपको किसकी वैल्यू आया है, ए की वैल्यू आया है। ठीक है, अब यहाँ से हम A2 निकालेंगे तो A2 के लिए क्या होता है, S2 माइनस में क्या करेंगे, S1 करेंगे।
S2 की जो वैल्यू आया कितना है 22 आया है, और माइनस S1 की वैल्यू की अगर बात करें तो S1 की जो आया है कितना 8 आया है। तो इसको जब आप माइनस करोगे ये कितना है 14, A2 की वैल्यू कितना है 14 आया है। कॉमन डिफरेंस निकालोगे बच्चों तो A2 माइनस क्या करोगे A1 करोगे, A2 की जगह पे 14 है, माइनस A1 की अगर वैल्यू की बात करेंगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 14 यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, A2 की जो वैल्यू कितना है 14 और A1 की जो वैल्यू आया कितना है 8 आया है। ठीक है, और 14 में से 8 आप माइनस करोगे तो कितना होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये कितना है 6 आया है, और ये आपका जो आया है ये फाइनल आंसर हो जाएगा। डी की वैल्यू जो होगा कितना होगा बच्चों 6 होगा। इसी के साथ आपको ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी पे बच्चों अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द एपी जो दिया गया है, फर्स्ट 16 टर्म का सम जो दिया गया है, इस 16 की जो वैल्यू दिया है कितना दिया गया 400 दिया गया है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज, जो कॉमन डिफरेंस डी दिया गया है वो कितना दिया गया 4 दिया गया है। फाइंड द फर्स्ट टर्म, तो आपको फर्स्ट टर्म आपको क्या करना है फाइंड करना है। देखो बच्चों एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है n/2 क्या होता है 2a प्लस में n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है डी है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एसएन की अगर बात कर रहे हैं तो आपको बोला है फर्स्ट 16 टर्म फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एस 16 फाइंड करेंगे। एस 16 इजक्वल टू 16 अपॉन में 2a प्लस में n-1 क्या करेंगे 16 माइनस में 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी कितना है 4 है। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको जो S16 टर्म जो दिया गया कितना दिया गया 400 दिया गया है, कितना दिया गया 400 दिया गया है, और यहाँ पे कट करोगे 2 8 से कितना होगा 16 8, और यहाँ पे क्या होता है 2a प्लस में 16 में से 1 गया तो कितना होगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 16 में से 1 गया कितना होगा 15 इंटू 4 है, इसको एज इट इज लिख दीजिए। अब देखो बच्चों 400 इक्वल टू 8, यहाँ पे क्या है 2a प्लस 15 4 जाए कितना होता है 16 लिखो। अब यहाँ पे देखो 400 डिवाइड क्या करो 8 करो इक्वल टू कितना होगा 2a प्लस में कितना है 16 है, 8 5 जाए कितना होता है 14, a 0 है, a 0 कर दो। अब यहाँ पे देखो 15 इक्वल टू क्या हो गया 2a प्लस में कितना है 16 है। अब देखो 15 ए प्लस में 16 लेफ्ट साइड में लेंगे तो माइनस में 16 इक्वल टू कितना हो गया a, आपका आ गया 2a आया। 15 में 16 गया तो क्या होगा माइनस में 10 इक्वल टू कितना हो गया 2a, तो माइनस 10 अपॉन में 2 इक्वल टू कितना हुआ a, 2 5 जाए कितना हो गया 10, देयरफॉर ए की जो वैल्यू आया बच्चों कितना है माइनस में 5 आया। ए की वैल्यू कितना है माइनस में 5 आया। इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपको सोल्व करते हुए चलते जाना है। इसी के साथ एक क्वेश्चन यहाँ पे आया, क्या बोला है, और टेक्नीशियन रिप्लेस अ बैटरी को रिप्लेस करता है 5 डेज, 5 डेज में एक बैटरी रिप्लेस करता है। क्या बोला है, और टेक्नीशियन रिप्लेस अ बैटरी एवरी 5 डेज पे रिप्लेस करता है। द टोटल नंबर ऑफ बैटरी रिप्लेस बाय द nth डे फॉर्म द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बोला टोटल बैटरी जो रिप्लेस कर रहा है nth डे में वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा क्या, पहले वो पूछा है। ठीक है, तो देखिए 5 डेज में फर्स्ट बैटरी रिप्लेस करता है, उसके बाद 10 डेज में सेकेंड बैटरी रिप्लेस करेगा, 15 डेज में थर्ड बैटरी रिप्लेस करेगा, इस प्रकार से रिप्लेस करता जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है नेक्स्ट देखिए, द फॉर्मूला फॉर द एन टर्म्स ऑफ द एपी n प्लस n-1 इंटू डी। तो अब बच्चों देखो फॉर्मूला जो हम एन टर्म को फाइंड करते हैं इसी से करते हैं। ठीक है, तो मतलब आपको ये जो एसेशन दिया गया है वो क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एसेशन जो दिया गया है वो आपका क्या दिया गया है गलत दिया गया है। क्या दिया गया है गलत दिया गया है, और आपका जो रीजंस है ये आपको क्या है ये करेक्ट है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, एसेशन इज फॉल्स, रीजंस इज क्या होगा ट्रू होगा। इसी के साथ इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर जो डी है। देखिएगा क्या बोला है, अ वाटर टैंक इज बीइंग ड्रेन्ड सच दैट द एवरी आवर, जो मतलब पानी जो ड्रेन में भरा जाता है, क्या बोला एवरी आवर एग्जैक्टली 3 लीटर लेस देन, उससे क्या हो रहा है 3 लीटर क्या हो जाता है कम हो जाता है, इज रिमूव हो क्या होता है रिमूव हो जाता है द प्रीवियस आवर द अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव्ड ईच आवर फ्रॉम द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या बोला है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो फर्स्ट जो माना है कि मान लीजिए एक्स है, इसका रिमूव करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक्स माइनस 3, इसका रिमूव करेंगे कितना होगा एक्स माइनस 6 होगा, इसका रिमूव करेंगे कितना होगा एक्स माइनस कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ से देखो बच्चों यहाँ से हम डी निकालेंगे तो डी निकालेंगे तो कितना होगा एक्स माइनस 3 माइनस में कितना होगा एक्स, यहाँ पे कितना है माइनस में 3, डी की वैल्यू कितना है माइनस में 3। अब यहाँ पे देखो D2 निकालेंगे कितना होगा एक्स माइनस 6 माइनस में क्या होगा एक्स माइनस में कितना है 3 है। अब यहाँ पे देखो एक्स माइनस 6 माइनस एक्स माइनस माइनस क्या होगा प्लस में कितना होगा 3 होगा। अब ये देखो प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 3 गया कितना होगा माइनस में 3, ये D2 की जो वैल्यू है कितना है माइनस 3। अब देखो बच्चों कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है सेम हो रहा है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, हाँ होगा। अब देखो रीजंस में दिया गया है द एन टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ई डिक्रीज
व्हेन द कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव। सिंपल सी बात है भाई, जब एन टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डिक्रीज होगा तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका एसेशन भी सही है, आपका रीजन भी क्या है, सही है। तो बोथ एसेशन एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन है। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बच्चों हम अभी चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बोला है, एसेशन में क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म जो दिया गया है, सीक्वेंस ऑफ द नंबर जो दिया गया है इस प्रकार से दिया गया है 3√6 है कि नहीं। देखो बच्चों पहला जो दिया गया है √6 दिया गया है, दूसरा की अगर बात करें तो 24 दिया गया है। तो 24 को आप क्या लिखोगे, यहाँ पे ध्यान देंगे 2 से 12, 2 से अच्छा 24 को आप लिख सकते हो ना 4 × 6 लिख सकते हो, इसको 2√6 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 2√6 लिखेंगे। इसी प्रकार से 54 है, 54 को आप क्या लिखोगे, 54 का अगर आप रूट निकालोगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, ठीक है, 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब इसको आप लिख सकते हो क्या, ये जो आपका 54 है इसको आप लिख सकते हो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा कितना होगा 54 होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, इसको 3√6 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 3√6 लिखेंगे। अब आगे एक वैल्यू है क्या, 96 है, तो 96 का आप रूट निकालोगे 2 से, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से क्या होगा 6, 2 3 जा कितना होगा 6। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम आगे कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 बाहर आएगा, ठीक है, तो 2 2 जा कितना हुआ 4, रूट कितना आया 6 आया। अब देखो बच्चों इसका कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें, अगर डी निकालते हैं तो 2√6 माइनस में क्या करेंगे √6 करेंगे, 2√6 में से एक √6 जाएगा तो कितना आएगा √6 आएगा, डी की वैल्यू कितना है √6 आ रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चों अगर हम दूसरा अगर कैलकुलेट करेंगे d2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 3√6 माइनस में क्या करेंगे 2√6, तो ये भी डी की वैल्यू कितना आ रहा है √6 आ रहा है। मतलब ये जो दिया गया आपका कितना दिया गया है 3√6 होगा क्या, ठीक है, क्या बोला है द डिफरेंस जो है वो 3√6 होगा क्या, तो यहाँ पे देख लो डिफरेंस 3√6 तो है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये आपका सेशन जो दिया गया है वो क्या है, रॉन्ग है। रीजन्स में द सीक्वेंस ऑफ द नंबर जो दिया गया है इसका क्या बोला है, फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो दिया गया है रीजन्स में ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, तो थोड़ा सा हम चेक करेंगे बच्चों ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो पहले में दिया गया है 6, ठीक है, ये 24 दिया गया है, 24 को हम क्या लिखे थे, 24 को क्या लिखे थे, 24 को 4 × 6 लिखे थे, तो 24 को क्या लिखेंगे 2√6 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो 54 है, ठीक है, 54 है तो 9 × 6 कर सकते हैं, इसको हम 3√6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आगे क्या है 96 है, क्या है 96 है, तो 96 को क्या लिखोगे, ध्यान दीजिएगा 96 को करोगे 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से कितना होगा 6, 2 3 जा कितना होगा 6। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप 96 का आप करोगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 2 2 जा 4, इसको हम लिखेंगे क्या 4 रूट क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4√6 लिखेंगे। अब यहाँ पे जो दिया गया है बोले एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, तो यहाँ पे डी निकालेंगे तो बच्चों d1 देखो 2√6 माइनस में क्या करेंगे √6 करेंगे, तो 2√6 में से एक √6 गया तो कितना होगा √6। d2 की वैल्यू की अगर बात करें तो 3√6 माइनस में क्या है 2√6 करेंगे तो कितना होगा √6। अब यहाँ पे देखिएगा 4√6 माइनस में क्या करेंगे 3√6, ये भी कितना है √6। अब देखो बच्चों कॉमन डिफरेंस सेम आया तो ये क्या होगा, यह एपी होगा। तो यहाँ पे लिखना, यहाँ पे देखो जो रीजन दिया गया है आपका क्या है सही है, तो आपका जो एसेशन है वो क्या फॉल्स है, ओरिजिन क्या है सही है, तो एसेशन इज फॉल्स, ओरिजिन इज क्या है करेक्ट। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको सोल्व करते हुए चलना है। आगे देखिए द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विथ द फाइंडिंग द सम ऑफ द फर्स्ट, जो आपको 100 नेचुरल नंबर जो फाइंड किया था उसका नाम क्या है, वो यहाँ पे नाम दीजिएगा। देखिए पाइथागोरस, न्यूटन्स, गॉस और ये था यूक्लिड। तो इस पे जो फाइंड किया था सम करने के लिए वो क्या था, गॉस किया था। कौन किया था, गॉस। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलेंगे बच्चों, द सम ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स आज डिविजिबल बाय 6। आपको सम करना है 5 पॉजिटिव इंटीजर का जो डिविजिबल होना चाहिए किससे, 6 से। 6 12 18 इस प्रकार से ये जाता रहेगा। ठीक है, तो सम निकालना है तो S5 निकालेंगे। S5 का फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस में n-1 इंटू क्या होता है d होता है। अब देखो बच्चों ये 5/2, a की वैल्यू कितना है बच्चों 6 है और d की वैल्यू कितना हो जाएगा 12 में से 6 गया कितना होगा 6।
2a 2 इंटू ए प्लस में n माइनस 1 5 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस की बात करें d तो कितना है 6 है। अब देखो बच्चों ए 5/2 6 तो कितना है 12 प्लस में 5 में से 1 गया कितना हुआ 4 इंटू कितना हुआ 6। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5/2 ये कितना होगा 12 और 6 4 जाए कितना होगा 24। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों आगे आप कैलकुलेशन करोगे तो 5/2 इंटू ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा 36 होगा। अब यहाँ से कट कर लीजिए 2 1 जा 2 और 2 8 जा क्या कर दीजिए 16 कर दीजिए। 18 5 जा कितना होगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए 90 होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करते हुए चलना है। यहाँ पे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला है द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी जो दिया गया है 8 दिया गया है, ए की वैल्यू कितना है 8 दिया गया है। द कॉमन डिफरेंस जो डी दिया गया है कितना दिया गया है 5 दिया गया है। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म S12 आपको फाइंड करना है बच्चों n/2 2a प्लस में n-1 इंटू क्या करेंगे डी करेंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा n की जो वैल्यू की अगर बात करें तो n की वैल्यू कितना होगा 12/2 2 इंटू ए प्लस में n-1 n की अगर बात करें तो कितना होगा 12-1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी की बात करें कितना होगा 5 2 6 जाए कितना होगा 12 6 इंटू 2 8 जाए कितना होगा 16 प्लस में 12 में से 1 गया कितना 11 इंटू 5 करेंगे। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो बच्चों 6 इंटू 16 प्लस में 11 5 जाए कितना होगा 55 होगा। और यहाँ पे जब आप आगे कैलकुलेशन करोगे 6 इंटू ये 55 और ये 16 करोगे 6 5 11 का 1 कैरी 1 5 1 6 और कितना होगा 7 ये 71 करोगे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 71 में 6 से 6 7 जाए कितना होगा 42 होगा। ये कितना होगा 426 आया। इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा 426 से आपका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द एपी इज गिवन बाय द एसएन की वैल्यू दिया गया 3n² प्लस में क्या है 5n है द कॉमन डिफरेंस। देखो बच्चों s1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे क्या करेंगे 5 इंटू क्या करेंगे 1 करेंगे 3 इंटू 1 प्लस में कितना है 5 करेंगे तो 3 प्लस में क्या करेंगे 5 ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। s1 की वैल्यू कितना है 8 है। s2 की अगर वैल्यू की बात करें तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस में क्या करेंगे 5 इंटू क्या करेंगे 2 करेंगे 3 इंटू 4 प्लस में क्या होगा 10 ये कितना होगा 12 प्लस में कितना होगा 10 ये कितना हो गया 22। s2 की वैल्यू कितना हो गया 22 हो गया। अब देखो ए की वैल्यू है ए की वैल्यू क्या है s1। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा a2 की वैल्यू हम निकालेंगे तो s2 माइनस क्या होगा s1 निकलेगा। s2 की वैल्यू कितना है 22 माइनस s1 की वैल्यू कितना है 8। अब इसको माइनस करेंगे ठीक है ये कितना आ गया ये बचवा है 14 a2 की वैल्यू कितना है 14। अब यहाँ पे डी निकालेंगे तो 14 माइनस कितना होगा 8 तो डी की वैल्यू कितना होगा ये जब आप माइनस करोगे 8 माइनस करोगे तो कितना होगा ये 6 आएगा तो डी की वैल्यू कितना है आपका 6। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म क्या करना है फर्स्ट 16 टर्म का आपको सम करना है। एपीज कितना दिया है इस 16 की वैल्यू जो दिया गया आपका कितना दिया गया है 400 दिया गया है। एंड कॉमन डिफरेंस जो डी दिया गया है कितना दिया गया 4 दिया गया है। फाइंड द फर्स्ट टर्म आपको क्या करना है बच्चों फाइंड करना है। तो इस 16 की फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस में n-1 इंटू क्या होता है डी होता है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखो 16/2 2a प्लस में n-1 16-1 कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू की अगर बात करें तो डी जो है कितना है बच्चों 4 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 8 जा 16 8 इंटू 2a ठीक है। और इस 16 की जो वैल्यू दिया गया आपका 16 टर्म का ये भी दिया गया कितना 400 दिया गया है तो ये 400 रख लीजिए ठीक है। प्लस में n-16 में से 1 गया कितना हुआ 15 और इंटू कितना है 4 रखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा 400/8 इक्वल टू 2a प्लस में 15 4 जाए कितना होगा 16 होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 8 5 जाए कितना होगा 14 ये कितना होगा 15 इक्वल टू 2a प्लस में कितना है 16 है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अब देखो बच्चों ये 15 है ए प्लस में 16 है इसको हम लेफ्ट साइड में लेंगे तो बच्चों क्या होगा ये माइनस में 16 होगा इक्वल टू कितना है 2a होगा। 16 में से 15 आप माइनस करोगे तो कितना होगा माइनस में 10 इक्वल टू कितना होगा 2a और माइनस 10 अपन में क्या होगा 2 2 5 जार यहाँ पे a होगा क्या होगा a 2 5 जार कितना हुआ 10 a की वैल्यू कितना है बच्चों a माइनस में 5 आया a की वैल्यू कितना है माइनस में 5 आया है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बच्चों अच्छे तरीके से सोल्व करते हुए चलना है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों जितना सारा क्वेश्चंस करवाए हूं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अच्छे तरीके से समझ में आया है तो हमारा महतो सर यूट्यूब चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत आप सभी को।